दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि डिजिटल पेज में स्वागत करता हूं। हम इस वक्त एक बहुत बड़ा खबर लेके आए हैं, जैसे कि आप कैप्शन में देख रहे होंगे। और आप सभी को बता दूं कि अभी हाल ही में 23 को अंशु ने यानी ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन ने कैपिटल रीजन को 12 घंटा के लिए बंद कॉल दिया था। इस दौरान सभी अरुणाचल के लोगों ने देखा कि इस बंद कॉल में क्या हुआ। लेकिन आप सभी को बता दूं कि अंशु का चार तरफ डिमांड था, जिसमें कि उनका एफआईआर को रिवोक किया जाना, उसके बाद जो 14 पॉइंट जो मेंबर उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबमिट किया था उसको जो है जल्द से जल्द करने के लिए, उसके बाद साथ ही साथ जो एजुकेशन जो कमिश्नर है निहारिका राय के ट्रांसफर के लिए। लेकिन अभी तक खबर ये मिल रहा है कि उस पॉइंट में से किसी पॉइंट को अभी तक माना नहीं है, ऐसे अंशु का भी कहना है। और आपको सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज बताता हूं कि अंशु ने इसको लेते हुए फिर से 36 यानी 36 आवर्स कैपिटल बंद का ऐलान किया है। और इसी ऐलान को जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो जो लाइव स्टूडियो में मौजूद है अंशु के प्रेसिडेंट नाबम दोदुम को सबसे पहले मैं इस हमारा जो लाइव फेज में जो स्टूडियो से हो रहा है इसमें स्वागत करता हूं। थैंक यू। और उनके साथ है उनका अंशु के जो असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी है, इनको सभी जानते हैं, चारपो तपो सोनम को सभी लोग जानते हैं। आपको भी मैं स्वागत करता हूं। और सबसे धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि अंशु टीम को जब जब कुछ मुद्दा लेकर आता है, और मुद्दा जो हमेशा उनका भी कहना होता है और हमने कवरेज किया है कि ये स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए, उसके बाद स्टेट के वेलफेयर के लिए जितना मेमोरेंडम एजेंडा जो हमने देखा है कुछ ऐसे होता है। और उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि जब भी हम यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो प्रेसिडेंट जो है खुद दौड़ के आता है कि हमको करना है बोल करके। तो इसलिए मैं नाबम दोदुम जी को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ कि आप जब भी बुलाते हैं यहाँ आते हैं। थैंक यू। चलिए तब अभी हम लोग देरी ना करते हुए हम लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं। नाबम दोदुम जी, आपको पहला सवाल यही है कि कल सोशल मीडिया में ये चल रहा था, आप लोग ने 23 को बंद कॉल 12 घंटा का दिया था, लेकिन कल सोशल मीडिया में आज सुबह तक ये चल रहा था कि निहारिका राय को ट्रांसफर करने के बजाय उनका कुछ जो विभाग को यानी डिपार्टमेंट को है दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और अभी देखने को ये मिल रहा है कि उनको परमानेंटली जो एजुकेशन कमिश्नर में ही मतलब सिंगल पोस्ट में रखा है। कि इसको लेकर के आप लोगों ने 36 आवर्स अनदर बंद कॉल दे रहा है या फिर क्या है, आप जनता को थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले तो ड्यूरिंग द 12 आवर्स बंद 23 में जो हम लोग किया था उसमें सारा जो अंशु का फैन, जो अंशु का इशू बेस में अंशु को जो सपोर्ट किया है जी, रेस्पेक्टिव ऑफ हमारा आपका मोरल सपोर्ट जो दिया है, हमारा अन्य टीम भी है ऑफ कोर्स, इसका बाद मार्केट का यूथ सेक्शन, स्टूडेंट्स, जितना भी स्टेक होल्डर है जो अंशु को जो बंद कॉल को सक्सेस करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन जो दिया है, मोरलिटी जो साथ दिया है, मोरल बूस्ट किया, उसको सबसे पहले थैंक यू। और इसका चलते अभी जो आप हमको बताया कि पॉइंट में आने से सबसे पहले तो ये अनऑफिशियल है। गवर्नमेंट अगर निहारिका राय को कहाँ से कहीं करता है दैट इज नॉट आवर बिजनेस। जो अपना हिसाब से कर रहा है, और हम लोग का अंशु को कोई ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से नहीं हुआ है। तो इस ऑन दैट ग्राउंड हम लोग का नो से है, क्योंकि अनलेस वो जो हम लोग को ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करता है, हम लोग का नॉलेज में नहीं है, तो वो होने से मेरे लिए अनऑफिशियल है। हम भी देख रहे हैं कि उसको रिलीव किया है आपका 2 कमिश्नर से, इसका बाद एजुकेशन को ये कर रहे हैं। तो जब हम लोग का कमिश्नर उस चीज़ को, हम लोग का मुद्दा को लेके जब सरकार हम लोग ये, जब तक हम लोग का उधर से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आएगा, वो गवर्नमेंट का अपना ड्यूटी है, गवर्नमेंट का जो एक ये जो रेगुलर जो बिजनेस है वो कर रहे हैं, मेरा तरफ से ये है जी। लेकिन आपका डिमांड तो था ना कि एजुकेशन सेक्टर से हटना है कमिश्नर, ये एक आपका बहुत बड़ा एजेंडा था कि मतलब मुद्दा था कि आप निहारिका राय को एजुकेशन कमिश्नर से हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं कि अभी तक आपको खबर मतलब बाय रिटर्न में ऐसे नहीं मिला है कि उसका डिपार्टमेंटली उसको कैसे अलग अलग किया गया है, उसको हम लोग साइड में रखते हैं। लेकिन एक बात आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि अभी तक जितना आप लोगों ने 12 घंटा जो बंद कॉल 23 को किया था, वहाँ से लेकर के अभी तक सरकार की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया यानी कुछ ऐसे फोन वगैरह या फिर आपको साथ में बैठने के लिए ऐसे कुछ खबर अभी तक आपको आप लोगों को मैसेज नहीं अभी तक अगर आता तो हम लोग को प्रपोजल को अगर उधर से सरकार का लेवल से राउंड टेबल मीटिंग के लिए अगर हम लोग को इन्वाइट करता तो हम लोग ये 36 आवर्स बंद कॉल नहीं करना था जी। और नहीं आया। इसका ये मतलब है कि इसलिए हम लोग को आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, फादर मोडलिटीज, फादर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हम लोग जा रहा है। तो रिगार्डिंग दैट आपका जो अभी रिपीटेडली हम जो निहारिका राय का जो बात कर रहा है बोलने से, तो गवर्नमेंट का अपना एक बिजनेस है, अपना रेगुलर ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग करता है,
उसमें मेरा कहने का मेरा शेय है ये कि हम लोग का डिमांड स्टिक है। आप चाहे आप एजुकेशन कमिश्नर से रिलीव करो मत करो, आवर डिमांड इज डिमांड एंड स्टिल वी आर स्टिक ऑन आवर 2 पॉइंट अल्टीमेटम। जी जी जी, मतलब ट्रांसफर होना ही है। होना है। चलिए इसको, उसका बाद ये आदमी लोग, ये मतलब जो अरुणाचल में तो केवल निसी नहीं है, अरुणाचल एक बहुत बड़ा सुंदर एक जगह है जहाँ पर जो है 26 मेजर ट्राइब्स रहता है, उसके बाद 100 से भी अधिक जो है सब ट्राइब्स है। लेकिन लोगों का बहुत सारा सवाल ये रहता है कि क्या अंशु केवल और केवल मतलब कैपिटल जैसे जगह में अपना पावर दिखा रहा है क्या, कि सरकार को लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, बंद कॉल करने के लिए? ऐसे लोगों का मतलब सवाल आता है, मतलब हमको भी फोन कॉल आते हैं कि अंशु का ही बंद कॉल में इतना मतलब लोग क्यों डरता है, या फिर अंशु ही ऐसे ऐसे क्यों हो सकता है कि अंशु ही बंद कॉल देता है तो सब डरता है, उसके बाद सब सब डरता है, मतलब तो आपको नहीं लगता है कि अंशु जो है अपना जो है अलग पावर एक दिखा रहा है? मतलब ये लोगों का भी कहना है, इसमें आपका क्या राय है? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा इसलिए हम इससे पहले आई हैड प्रेस ब्रीफिंग ऑन एपीसी, अरुणाचल प्रेस क्लब में बैठा। इसमें कहीं कहीं इंटरप्रिटेशन आदमी को, पब्लिक को बताना बहुत ज़रूरी होता है कि निसी कौन है। निसी अरुणाचल का एक सिटीजन है जी। और निसी का कंट्रीब्यूशन क्या है। वी हैव 14 MLA इन दिस गवर्नमेंट। तो मेरा कहने का मतलब हम कौन है। I am representing the All Nisi Students Union President. At the same time, I have adult franchisee right. I am a voter. जी This government is a democratic setup of government. So, being a voter, I have every right to question. I have every right to debate. I have every right to critique this government. Not just because of Nisi. बिकॉज आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जी एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट है, हम वोट मारते हैं। ये सरकार किसका है? जी अगेन एट द सेम टाइम अगर मैं ये बता दूं, आप अगर बोलता है कि मेरा जितना भी 14 पॉइंट मेमोरेंडम में स्पेसिफिक 1-2 पॉइंट को छोड़ के ऑल ऑफ देम आर टू रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम, नॉट इन पर्टिकुलर निशी। जी 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 400 नोस जो टीचर का हम जो बात कर रहे हैं, जो 400 नोस में हम कहीं लिखा है क्या हम निशी को ही देना है बोल के? उसमें जो डीपीसी में सीनियरिटी बेसिस में जिसको मिलना है उसको मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल। दूसरा एजुकेशन रिफॉर्मेशन का बारे में बात किया है। टीचर ग्रांट्स एंड एड का जो हमको करिकुलम एक्टिविटीज थ्रू आउट ईयर्स में होता है, उनका जितना अभी अमाउंट है वो कम है बोल रहा है। आई डोंट से कि वो ग्रांट्स एंड एड जो निसी को सिर्फ मिलना है बोल के। दिस इज कॉल्ड रिफॉर्मेशन। हम जो बोल रहा है कि अभी डीबीटी सिस्टम को आप बोलता है कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी सिस्टम, जो आप जो ग्रांट्स एंड एड वो जो ये को स्टाइपेंड्स को मिलता है, हम बोला है कि अगर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन ये है कि डीबीटी सिस्टम होना है तो आई से कि चलो आप ठीक है, सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मेनलैंड इंडिया से एक गाइडलाइंस बना के आता है, बट इन प्रैक्टिकल इट इज नॉट, यहाँ में फिजिबिलिटी आप ग्राउंड लेवल में इट कैन बी इम्प्लीमेंट। वाई? क्योंकि इन तो आपका 17% स्टूडेंट्स का सिर्फ पॉपुलेशन का सिर्फ 17% का सिर्फ आपका बैंक अकाउंट होल्डर है। अगर ये डीबीटी सिस्टम को आप नहीं मानेगा बोलने से आई से कि तब तो आप जितना भी जो स्टूडेंट्स है जो पारफ्लंग एरिया में बैठा है, नॉट इन इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट, आप अरुणाचल में जितना भी पारफ्लंग एरिया है, आप तब तो बैंक अकाउंट का, माइनर बैंक अकाउंट का स्टूडेंट का नाम से अकाउंट महीना आप दिलाइए। तो आप बैंक बनाना पड़ेगा, इंटरनेट फैसिलिटी होना पड़ेगा, कैसे करके करेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? लेट अस डिस्कस। उस मुद्दा में अगर आप बात करेगा बोलने से हम किसका हित में बात कर रहे हैं? जी। हम निसी का ये में बात नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है यू कैन टेक इट एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ ए निसी कम्युनिटी इज ए अंशु एंड एपेक्स बॉडी इज निसी एलीट सोसाइटी। आई से प्राउड निसी, एट द सेम टाइम आई वांट टू बी ए प्राउड अरुणाचल। चलो करेगा। रादर आप जो बोलने का मतलब ये है कि जब दादागिरी का बात कर रहा है कि वेदर दिस गवर्नमेंट इज ए पीपल वेलफेयर गवर्नमेंट और नॉट, आई से अगर यही रवैया रहेगा कि गवर्नमेंट अगर ये एटीट्यूड करेगा कि ये गवर्नमेंट का अंशु का बात क्यों सुनेगा बोलने से, आई से दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज फ्यूडलिज्म, इट इज एनार्की, जो एक आदमी डिक्टेट करता है, सेंट्रलाइज होता है। डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसे नहीं होता, डिसेंट्रलाइज होता है। इसलिए हम बोल रहा है कि जुडिशियल डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगेन हम बोलता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, जितना हम जानते हैं हम वो ये बोलता है कि 3 होता है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, और आप है पोर्ट पिलर। आप जैसे हमको सवाल पूछता है,
आप सीएम को पूछो, जी। डीसीएम को पूछो, ये तबादर को पूछो, जी। वाई इट इज सो मतलब क्रिटिकल कि एक आईएएस को हटाने में। हमको बहुत से आदमी बोलता है कि अभी आपका यही हम बता दो कि आईएएस का वो जो ट्रांसफर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएच से होता है बोल के, इसका प्रेसिडेंस है हमारे पास। आई हैव एन एग्जांपल, शकुंतला गामलिन वाज द सीएस, उसका टेनर खत्म होने से पहले उसको यहाँ से जाना पड़ा, दिल्ली भेज दिया गया था। दिस इज अ प्रेसिडेंस। उससे पहले भी और एक सत्या गोपाल था, उसका भी सीएस टेनर खत्म होने से पहले यहाँ से जाना पड़ा। एंड व्हाई यू आर टेकिंग इट एज ए ईगो? I don't take it as ego. I am talking for the interest of the student community. And if government thinks कि अंशु का सामने क्यों झुकेगा बोलने से, then you are not a people's friendly government. हम ये बोलते हैं कि देखिए, आपको हम फ्रेंकली बता देगा, हर जगह में पॉलिटिक्स होता है जी। ये यहाँ में नो डाउट देयर आर परफॉर्मर, आईएएस कैडेट बोलने से भी परफॉर्मर होता है, किंतु आप यू नीड टू नो कि आईएएस में ऐसे होगा, इंडक्टेड वाला को एक तो एक लो लेवल का देखता है, फिर ये इसका बाद आईएएस जो डायरेक्ट रिक्रूट वाला का आपस में भी एसटी आईएएस, एससी आईएएस, ओबी आईएएस, वाई शुड, मेरा कहने का मतलब है यहाँ में जितना पॉलिटिक्स हो रहा है, सेक्रेटरीट का अंदर में भी एक पॉलिटिक्स चल रहा है। सीएस को लॉबिंग करना है, सीएम को लॉबिंग करना है, देन हु इज रूलिंग? मेरा कहने का मतलब है एजुकेशन सिस्टम इसका जरिए है, समाज का सेक्रेटरीट लेवल का गंदगी भी हम देख रहे हैं, रिफॉर्म कीजिए। द ऑल आईएएस ऑफिसर्स और आर डियर्स टू असिस्ट एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव का काम ही होता है कि लेजिस्लेशन को असिस्ट करना, मिलके काम करना। इट डजंट मीन कि आपको ओवरशैडो करेगा कि इन द नेम ऑफ ब्यूरोक्रेट, इन द नेम ऑफ आईएएस आप करेगा। हम बोलता है, इसलिए मेरा पार्ट दिन से ये था कि आप रेशनलाइज कीजिए। हमारा एपीसीएस ऑफिसर्स भी अच्छा वाला है, आप उसको, मेरा इंटीग्रिटी फिर यहाँ नहीं कि आईएएस ऑफिसर इनएफिशिएंट है बोल के नहीं, हम बोला यहाँ में अंडरस्टैंडिंग लेवल जो पीपल्स अरुणाचल 101% ट्राइबल पॉपुलेशन है, वी आर नॉट रूल्ड बाय जनरल क्लास। सीएम भी आपका एसटी है, हम लोग भी एसटी है, वी आर माने किंग, हम लोग एसटी होके भी ऐसे एक स्थिति है कि हम लोग सब एसटी जो यहाँ का ये है। किंतु ये सेंटीमेंट को मेन एंड इंडियन जो अभी हाल ही में जो लड़का आईएएस करे करके आने वाला यहाँ नहीं समझेगा, कानून पे कानून, कानून पे। किंतु यहाँ से जो यहाँ का एटमोसफियर का, यहाँ निसी का कल्चर को समझता है, जो आधा 26 मेजर ट्राइब को समझता है, लेट देम गिव सर्विस। मेरा कहने का मतलब वो है। आई डोंट से कि अंशु बोला है तो करना ही पड़ेगा। अंशु गलत है बोलने से आप तरह अंशु गलत है बोलने से यू कम जस्टिफाई दीजिए कि अंशु आप इस ग्राउंड में आप हमको दादागिरी कर रहे हैं। हम आपको इसलिए नहीं बोला कि सरकार आप करना ही पड़ेगा, हम अंशु बोल रहे हैं, हम बोला है कि आप इसको करना पड़ेगा। आई कैन गिव जस्टिफिकेशन, ये है मेरा, तो उसको नहीं मान रहा है। चलिए, तो ये है, तो अभी तो यही है, क्योंकि हमको भी कुछ खबर ऐसे भी मिला है, उसके बाद सोशल मीडिया में भी चलता है, लोगों का भी कहना है, क्योंकि हम लोग सोर्स से हम लोग लेते हैं। लेकिन ये अभी आप लोग का जो हाल ही में जो 12 घंटा बंद कॉल हुआ था, उसमें आगे में ये लगा होता है कि पीसफुल बंद कॉल। तो पीसफुल बंद कॉल आप लोगों ने भी स्लोगन किया कि हम लोग पीसफुल बंद कॉल 12 घंटा करेंगे, लेकिन ऐसा क्या वजह रहा है कि लास्ट में जो है एक जो स्टेट ट्रांसपोर्ट को जलाना पड़ा, उसे एक स्कॉर्पियो को जलाना पड़ा। लेकिन उसको अगर हम लोग दूसरा साइड देखता है तो ये जो है गवर्नमेंट गाड़ी जरूर है, लेकिन ये पब्लिक के लिए है। तो इसमें लगता है कि इसमें पब्लिक का भी नुकसान हुआ है, सरकार का भी नुकसान हुआ है। क्या आप अंशु का प्रेसिडेंट होने के नाते आपको नहीं लगता है कि जो आप लोगों ने मतलब आगजनी किया ये गलत है? देखो, एट द वेरी आउटसेट आई मस्ट से इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और कोई नहीं चाह रहा था कि ऐसे हो। इसलिए अगर आप खुद भी था उसमें, तो माहौल कैसे से कहाँ होता है। इसलिए हम एग्जांपल पहले भी दिया है कि इतना बड़ा आर्मी ब्रिगेड को आप चलाने से भी 1-2 आर्मी गलत निकालता है, जो आपका डिफाइन वाला रूल को फॉलो नहीं करता है। इवन इन पुलिस ऑफिसर्स आपका जो एक बटालियन चलाएगा, 1-2 आईआरबीएन जो निकलेगा, जो ड्रगिस्ट होगा, जो दारू पीता होगा, जो जी, तो लाइकवाइज हम उस वो एग्जैक्ट को सिचुएशन में देयर वाज अराउंड 2 to 3,000 स्टूडेंट, उसमें से कौन एस्केलेट कर दे, एस्केलेट और कौन किया है? पीसफुली था, हम आगे ही था। जैसे सीएस आएगा जाएगा, ऑल ऑफ सडन आदमी का यंग ब्लड है, पेशेंस लेवल कंट्रोल नहीं कर पाता है। बट देन
आई से जो फर्दर रिपरकेशन हो सकता था, यू आर देयर। जी हम अपना मूव को अंशु ऑफिस ले गया, जी जी। वो है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि दैट वाज ऑन मतलब कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से निकल जाता तो तो ये अच्छा एग्जैक्टली नहीं होता होता है। तो ये है। चलिए, तो उस बंद कॉल के दौरान हमने ये भी देखा है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि हम लोग स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते हैं। उस दिन आपने खुद देखा है कि जब बंद कॉल के दौरान जब बंद कॉल कर रहे थे, उसमें बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है क्लास 10-12 के बच्चे जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स दे रहे थे, मतलब ड्रेस के साथ में। तो ऐसे में कभी कभी स्टूडेंट को भी बहुत, मतलब आप लोग स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लेकिन स्टूडेंट को मतलब कभी कभी उस चीज़ को मतलब हरासमेंट मतलब भुगतना पड़ता है। इसमें आपका क्या राय है, खासकर उस दिन को लेके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है एग्जाम्स के लिए निकल रहे थे। ये इसको इसलिए हम बोलते हैं यू नीड पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन हर एक चीज में। दैट वाज भुगतना नहीं उसको कहता है, दैट वाज कंट्रीब्यूशन फॉर द कॉज ऑफ सोसाइटी। जी। हम जब मेरा जितना वॉलेंटियर उतना एक एंटायर 12 आवर्स में ना खाना ना पीना ना सोना ठिकाना नहीं, दैट वाज कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। आई एज अंशु प्रेसिडेंट आई एम गिविंग समथिंग, गिव सम इनपुट्स टू द गवर्नमेंट टू रिड्रेस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो इसमें ऐसे है कि आप सोचेगा कि अंशु का बंद कॉल का वजह से हम लोग को तकलीफ हुआ है। लेट अस नॉट थिंक इन दैट वे, लेट अस थिंक कि चलो हम थोड़ा तकलीफ होने से भी अंशु सही कर रहे हैं। जी जी जी। इंटरप्रिटेशन मैटर्स जी। एंड कंक्लूजन मैटर्स, वो है। जब भी आप लोगों को कुछ भी चीज़ करने के लिए अच्छा चीज़ करो या फिर ख़राब चीज़ करो, जैसे कि अंशु को बड़ा लेवल में ले जाना या फिर कुछ आप बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम करने जब जा रहा होता है, तो आपको न्यूज़ के लिए कुछ मीडिया पर्सन चाहिए होता है कि हम अपना आवाज़ को निशी के लिए अपना मैसेज पहुंचाएं। निशी के वेलफेयर के लिए काम आवाज़ पहुंचाने के लिए मीडिया ज़रूरत होता है। उस दिन जब बंद हुआ था, उसमें जो है मीडिया भी वो काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट भी वही, रिपोर्टर भी वही काम करते हैं। जैसे आप लोग दिन भर धरना पर या फिर स्ट्राइक पर या फिर बंद कॉल पे थे, उसके बाद फौजी लोग थे, हम लोग भी आप लोग के साथ ही खड़े थे। लेकिन ऐसे वक्त ऐसे क्यों हो जाता है कि कभी कभी जो है आपको मतलब ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है कि मीडिया को भगाना पड़ता है, मीडिया को आने मत दो, हटाओ, पत्थर फेंकता है। मुझे यहाँ पर एक पत्थर लगा, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ को मतलब आप अंशु प्रेसिडेंट होने के नाते आपका क्या राय है कि जब मीडिया को ज़रूरत होता है आप लोग मीडिया के पास जाते हो, जब ज़रूरत नहीं होता है तो मीडिया को हटाओ बोलता है। जैसे कि आपने मेरा न्यूज़ में भी देखा होगा, हमने एक क्लिप चलाया भी था जिसमें अंशु के जो प्रोटेस्टर बोल रहा है कि मीडिया को आने मत दो, हटाओ हटाओ, मतलब चिल्ला रहा है। उसको लेकर के आपका क्या राय है? देखिए, एक तो है खासकर जब आप लोग वायलेंस कर रहे थे उस समय मीडिया को हटाओ, ऐसे आप लोग का बच्चा मतलब जो प्रोटेस्टर है उनका आवाज़ आ रहा था। देखिए, इसलिए हम बोलता है कि अगेन इट वाज एन अनफॉर्चुनेट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपका साथ ऐसे हुआ है। तो अगेन यू नीड पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन। आप ये मान के चलिए आपका साथ वो हादसा सिर्फ नहीं हुआ है, यू हैड एन आर्गूमेंट विद द एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका हुआ है। इसका बाद कभी आपका साथ पुलिस का साथ भी जरूर हो जाता है, बट देन आपका जो इथिक्स जो बोलता है आप करते जाते हैं क्योंकि आपको रियलिटी को दिखाना है। जी। दूसरा, अगर आपका पत्थर को अगर हम बोलेगा तो फॉर द कोज ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी, एक पत्थर खाया जी, कोई इशू नहीं जी। आप ये देखिए कि पत्थर किसने मारा आपको, नावम दोदम रेस्पॉन्सिबल आदमी हो के आपको पत्थर मारा है तो गलत है जी। किंतु कोई बच्चा कॉलेज का लड़का नहीं समझ के ये मीडिया उदिया क्या है, किंतु दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया। हम जानते हैं कि आपको इसलिए हम रिस्पेक्ट करते हैं, कोई इसलिए नहीं जानता कि अनलॉफुल इसलिए करता है क्योंकि कानून का CRPC IPC को पता नहीं इसलिए गलत करता है। उसको बोलता है इट कैन बी दैट इज एन एरर, बट व्हेन आई डू क्राइम, हम आपको जब एक बॉक्सिंग मारेगा इट बिकम क्राइम, क्योंकि हम जानते हैं इंटेंशनली आपको किया है। अनइंटेंशन और इनोसेंटली जो काम करते हैं माफ करना है। और वेरी मच थैंक्स कि आप समाज के लिए एक पत्थर खाया, एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्मेशन के लिए आप पत्थर खाया, आज भी तभी भी आपका स्टूडियो में हमको बुलाया ये बरकपन के लिए, और एज ए बिंग माने पोर्ट प्लेयर ऑफ डेमोक्रेसी, थैंक यू सो मच अगेन। तो आपको ये लगता है कि जब भी आप प्रोटेस्ट, जब भी आप बंद कॉल करता है तो आप कम से कम अपने स्टूडेंट जो प्रोटेस्टर होता है उनको कम से कम एक बार बताइए कि हमारा स्टेट में इस बार नेशन में जो है मीडिया का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद पुलिस का क्या है। क्योंकि जैसे आप लोग करते हैं, पुलिस इसलिए होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, हम इसीलिए होता है कि हम आपका जो है पल पल की खबर को मतलब जनता तक पहुंचा सके।
है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जब भी आप नेक्स्ट में जब भी बंद कॉल करेंगे तो आप कम से कम अपने स्टूडेंट छात्र को बताएं कि आप जब भी ऐसे बात करता है तो कम से कम मीडिया को भी मतलब हमेशा ध्यान दें और पुलिस कर्मचारी को भी ध्यान दें। और सब आपके दुश्मन नहीं है, सब हम लोग एक ही है। ऐसे आप, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आपसे नेक्स्ट बंद कॉल, नेक्स्ट नहीं, अभी नहीं बोलना है। जी जी, नेक्स्ट बंद कॉल के लिए मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। चलो दूसरा आपसे सवाल मैं ये लेता हूँ कि लोगों का ये एक विचार है कि ऐसे तो नहीं है ना कि आपका जो अभी जो बंद कॉल पे बंद कॉल किया जा रहा है, ये कहीं पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है ना कि आपको कहीं पीछे से कोई लोग जो है बोल रहा है कि इसको आप पेमा सरकार यानी बीजेपी सरकार को प्रेशर दो कि कल को कोई गवर्नमेंट गिर सकता है, चेंज हो सकता है, ऐसे लोगों का भी विचार है। तो आप मतलब आपका इसमें क्या मतलब क्लैरिफिकेशन है कि ये जो है पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है? क्योंकि लोगों का ये सवाल है कि आप जो है कहीं से पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए ये प्रेशर पे मतलब लगातार बंद कॉल किया जा रहा है। सबसे पहले ये आपका सवाल भी जायज़ है। कई दफ़ा ये हुआ है कि अंशु का जो लेंटन ब्रेथ इज़ नॉट कन्फाइंड ऑन एजुकेशन सेक्टर। और ये हेजिटेशन क्यों होगा कि अगर अभी भी निशी का अंशु का बाइलो का मुताबिक हम एक्ट करेगा बोलने से फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ निशी लेजिस्लेटर, अब यही बोल देता हूँ मैं। अगर कोई अभी भी निशी लेजिस्लेटर बोलता है कि चलो निशी सीएम बनेगा बोलने से पैसा क्यों चाहिए, अभी भी हम स्टैंड करेगा। वो मेरा बाइलो में लिखा हुआ है जी, मतलब करना ही है। वो बियॉन्ड द बाइलो हम बात नहीं कर रहे हैं। और उसमें शर्म वाला, वो इसमें छुपाने वाला, रिलक्टेंट वाला नथिंग इज देयर। और दूसरा यहाँ में हम इसलिए बोल रहा है कि आप जो सवाल कर रखा है पॉलिटिकलाइज क्यों होगा इसमें। जी जी, आपका सारा एजुकेशन सिस्टम को हम रिफॉर्म करने का बात कर रहे हैं। अगर इसको कोई ओपोनेंट पार्टी हमको साथ देता है बोलने से दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, वो सपोर्ट करेगा, बट इन नॉट दैट वे। अगर ये अपोजिशन पार्टी सोचता है कि पेमा का स्टेबिलिटी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का स्टेबिलिटी रहो मत रहो, किंतु या तो रहने से भी ये एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म होना सोचने से आई वेलकम देम जी। किंतु ये जो हॉर्स ट्रेडिंग ऐसे कुछ इशू नहीं है। अब इशू को देख के समझ आना है कि मतलब कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन यहाँ पर कुछ नहीं है। हाँ। चलिए, तो दोदुन साहब आपको मैं और एक सवाल पूछता हूँ। ये क्या जब एक बंद कॉल करता है तो पब्लिक को कितना दिक्कत होता है कि इस विषय पे आपका थोड़ा सा अंदाजा है कुछ कि कितना पब्लिक लोगों को हरासमेंट होना पड़ता है? कोई लोग जैसे कि आप मान लीजिए कोई ऑटो चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई टेम्पो चलाता है, कोई डेली वेजेस होता है जो वेंडर्स में बेचता है, स्ट्रीट वेंडर्स बेचता है, वो एक सब्जी बेच के जो है अपना परिवार को कोई चलाने वाला होता है। तो उसके लिए जब जैसे कि अभी आपने 12 घंटा का तो बंद कॉल कर दिया, कल को अगर 36 आवर्स बंद कॉल करता है तो उन लोगों के लिए मतलब दिक्कत नहीं होगा? आपको क्या लगता है इस सब्जेक्ट को लेकर? देखिए, अगर ईटानगर रीजन में 36 आवर्स का बंद कॉल होके पूरा एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म जो होगा, जो नेशन बिल्डर, जो अपकमिंग द स्टूडेंट यूथ और स्टूडेंट इज द फ्यूचर ऑफ कंट्री बोलता है, नेशन बोलता है, अगर वो होता है बोलने से अगेन इट इज अ काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी जी। और उसका जगह में हमको बैठ के देखिए, आई विल गिव। अभी क्या है कि हम 3 साल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी हम तो दे रहे हैं, आपका 36 आवर्स देने में क्या जाता है? अभी जो एंटी परमर बिल जो लाया था जो बीजेपी सरकार का खिलाफ जी, उस एजिटेटर्स को आप सोचिए 1 साल स्ट्रगल किया जी जी। वो अगर सोचेगा कि मेरा क्या जाता है, हर कोई इतना इंडिविजुअलिस्टिक सोचने लगेगा तो जी जी, ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है जब आपका बच्चा के लिए हम काम कर रहे हैं, जब नेशन बिल्डर्स हम टीचर का वेलफेयर के लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें हर कोई इसको ये नेगेटिव इंटरप्रेट नहीं करना है कि मेरा क्या होगा जी। आप ये मान के चलिए कि 3 दिन 36 आवर्स हम भी समाज का नाम का कंट्रीब्यूशन देगा, और उसमें हम लोग को लाइफ एंड डेथ वाला मेडिकल केस, जो जितना भी यूटिलिटी सर्विसेज जो है, स्टूडेंट्स जो अभी एग्ज़ाम देने जाते हैं, हम लोग का तो एग्जाम डेट है जी। हम लोग बोला है कि बंद कॉल इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि ऑप्शन नहीं होके कर रहे हैं। हम लोग के पास भी ऑप्शन क्या है?
हम तो उसमें न सरकार में हम ना एमएलए है न मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो करेगा क्या। और इतिहास गवाह है, अभी कोई बोलता है कि अंशु दादागिरी करता है बोलने से, ये बीजेपी का भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। अभी आरएसएस को नरेंद्र मोदी साहब भी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी एफआईआर देके अरेस्ट कर पाएगा? वो भी तो समाज का वेलफेयर के लिए कर रहा है। जब आरएसएस गलत नहीं तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन क्यों गलत है? कैसे गलत हो सकता गलत हो सकता है। मेरा कहने का मतलब वो है, आरएसएस भी उधर अपना संगठन कुछ भी आइडियोलॉजी काम करे, हम भी मेरा आइडियोलॉजी का हिसाब से काम करें। मेरा आइडियोलॉजी का अंशु का स्टैंड से, अंशु का आइडियोलॉजी किसी को हार्म करने का नहीं है, मेरा क्लियर कट स्टैंड है। चलिए, ये तो अब अभी 12 घंटा जो बंद कॉल में तो सभी ने नमूना को देखा है, क्योंकि कभी कभी जो स्टूडेंट होता है, मतलब कोई लोग जो है गरम, मतलब खून गरम वाला होता है, जो यंग जनरेशन है, तो 36 आवर्स आपको नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा हो गया? अगर रात के समय अगर उसमें जो है बच्चा जो है, कोई भी स्टूडेंट जो है, अगर गलती से कोई अगर पी के निकलता है या फिर कोई खुद जो प्रोसेस है तो पी के अगर रात को घूमता है, तो उसमें कुछ तोड़फोड़ होगा या फिर किसी के साथ मारपीट झगड़ा होगा, तो अगर ऐसे ज़्यादा हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, तो इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, हम लोग का तो लास्ट टाइम भी कैनॉट बेस्ड था, हम लोग का लिस्टेड वाला वॉलंटियर था जी। हाँ। तो इसका जो अनवांटेड एलिमेंट्स जो इन द डिस्गाइज ऑफ अंशु अगर करता है बोलने से, ये सरकार का पास आपका आईबी है जी, पुलिस है, बटालियन है, लेट देम आइडेंटिफाई। अभी नहीं होने से भी, अंशु बंद कॉल नहीं होने से भी तो सड़क पे एक्सीडेंट होता है, सड़क पे मारपीट होता है, सड़क पे मर्डर्स हो रहा है। तो अभी जब अंशु बंद कॉल करेगा, एक अनफॉर्चुनेट कंसाइड होकर करेगा, आई कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्लियर करता मतलब सरकार जो इन चीज़ों को देखना चाहिए अपना उनका रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, तो आप लोग बोलता है कि आप लोग जो है स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और आपको ये भी पता होगा कि हम भी जब कॉलेज में पढ़ते थे कि दिसंबर के महीने में हाउस टेस्ट का नाम आता है। हाउस टेस्ट मतलब हम लोग उस समय समझते थे कि जब पढ़ाई नहीं करते तो हम ये समझते थे हाउस टेस्ट मतलब कि घर में जाकर के टेस्ट देना है। हाउस टेस्ट का मतलब यहाँ पर ये निकाला जाता है कि हर कॉलेजेस का एग्जाम होता है, मतलब जो आरजीयू से एफिलिएटेड होता है उनका एग्जाम्स चलता है, यानी दिसंबर 2 तारीख से शुरू होता है, दिसंबर के अंत तक चलता है, किसी किसी का तो जनवरी तक भी चलता है, दिसंबर लास्ट तक ही चलता है, क्रिसमस से पहले खत्म हो जाता है। लेकिन आप ये 36 आवर्स बंद कॉल जो है 6 तारीख को डिक्लेयर किया है, जो कि एग्जाम का एकदम पिक पॉइंट है, वो जो सब स्टूडेंट के लिए पिक पॉइंट है। तो सभी लोग अपना एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे, अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के। तो और आपका ये भी एक रहेगा कि क्योंकि आपको कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से आपको वॉलंटियर भी चाहिए होगा, तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो आप स्टूडेंट का एग्जाम्स को डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरा तरफ आपको वॉलंटियर चाहिए, ये आपके लिए भी एक चुनौती यानी चैलेंजेस है। तो खासकर जो स्टूडेंट जो वेलफेयर को लेकर के जब एग्जाम्स के पिक पॉइंट है उस समय बंद को डिक्लेयर करना, ये कहाँ तक जायज है? देखिए, इसलिए हम लोग बोला है कि जिसको लगता है कि मेरा एग्जाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, हम लोग किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता है, सबसे पहला बात तो। और दूसरा इसमें ऐसे है कि एग्ज़ाम में लेके हम लोग का एग्जाम तक रहेगा हमेशा। जो एग्ज़ाम देना है वो दे, हम लोग उसको बेस्ट विशेष ही हमेशा रहेगा। पढ़ना है, लिखना है, आपको आगे जाना है, किंतु वही चीज़ को हम क्वालिटी एजुकेशन कॉलेज लेवल तक पहुँचते पहुँचते अब तय हो जाता है कि हमारा समाज में, स्पेशली हमारा समाज में, कि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम देने से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका फाउंडेशन ही सही नहीं होता है। जी। आपका फाउंडेशन कहाँ में बिल्ड करना होता है, स्कूल लेवल्स में करना होता है। और उस स्कूल लेवल को रिफॉर्मेशन करने जा रहा है, जो सोचता है कि मैं एग्ज़ाम अटेंड करने के बाद भी ऐसे भी नहीं है कि हमें सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज है, जो प्रिय है वो अंशु का और स्टूडेंट कम्युनिटी का हित में जो सोचता है वो आगे आना चाहिए। नॉट ओनली निशी, आदि, अपातनी, एवरी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम बोलता है कि एक एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है, मेरा कहने का मतलब है। और हम लोग किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता है कि आप वॉलंटियर में है, आना ही है वो। हम लोग का पर्स में भी ऐसे था, अभी भी ऐसे है। लगभग आप लोगों ने आज जो है 36 आवर्स कैपिटल जो बंद कॉल का मतलब डिक्लेयर आज किया है, यानी अभी से लगभग 6 तारीख का जब हम लोग बात करते हैं तो 9 दिन का अंतराल है, मतलब बीच से समय गैपिंग है। तो 9 दिन में हो सकता है कि सरकार आपका बात को मान जाए, क्योंकि सरकार ने तो आपका जो नमूना को तो देखा है 12 घंटा बंद कॉल, जिसमें पीसफुल होने का बात था, तो हम लोग भी साथ में रहे थे। तो उसमें किसी कुछ समय के लिए कुछ थोड़ा सा घटना हुआ, उसको छोड़ करके
जो 36 आवर्स आप लोगों ने बंद को डिक्लेयर किया है, 9 दिन का समय दिया है, हो सकता है कि उन दिनों में 9 दिन के गैप में आपको सरकार जो है आकर के बात करेंगे, उसके बाद आपका जो है डिमांड को माना जाएगा। अगर मानता है तो आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे या फिर छोड़ देंगे? इसमें कोई रिजिडिटी का बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट हम लोग का तूफान को अल्टीमेटम को एक्सेप्ट करता है बोलने से हम लोग का कोई आगे इशू को मूव करने का कोई वजह ही नहीं रहता है। और हम लोग हमेशा से ही कहा है इस अंडर द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ पेमा खांडू हम लोग बोला है कि यंग है जी। और डायनामिक तब होगा कि आप एवरी नुक एंड कॉर्नर को आप किसी का रिप्रेजेंटेशन को, किसी का रिफरेंडम को फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल्स वेलफेयर करने से तब आप जाके डायनामिक होते हैं। अगर आप ये सोचेगा कि नहीं चीफ मिनिस्टर अंशु का बात क्यों सुनेगा बोलने से देन इट इज ईगो, क्योंकि आपको आपका पॉलिटिकल एडवाइजरी हर जगह में होगा। आपको कोई बोलेगा कि आपको अंशु का बात नहीं सुनना है, कोई बोलेगा कि करे सुनना है। लेट हिम डिसाइड, उसको अपना विजडम में करने दीजिए। और हम लोग का तो क्लियर कहते हैं, हम लोग का प्रिंसिपल बहुत ही क्लियर है कि हम लोग स्टूडेंट का हित में। और हमको अगर बोलता है कि ये 14 पॉइंट सही नहीं है बोलने से लेट देम गिव जस्टिफिकेशन एंड आई हैव माय ओन जस्टिफिकेशन। आप लोग बात करने के लिए तैयार है? चलिए तो लास्ट फिर बता दो कि लास्ट आवर में कल बंद शुरू होने वाला है, लास्ट आवर में बात करने से तब हम लोग नहीं मानता है। हाँ, ये क्लियर में से। दूसरा ये है कि लोग हमको 1-2 लोग सवाल ये किए थे कि अंशु के टीम के अगेंस्ट अगर एफआईआर लॉन्च हुआ है सेक्रेटरीट अंदर जाते समय, एफआईआर लॉन्च किया मतलब हो सकता है कि अंशु टीम का गलती हो और अंशु टीम जो है इस गलती को छुपाने के लिए बन को मतलब अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड में जो है एफआईआर उसके बाद निहारिका राय का नाम को सबसे पहले रखा है। तो इसमें ये है कि अंशु गलती करने के बाद इसको छुपाने का मतलब काम कर रहा है कि मतलब अपना जो एफआईआर को मतलब ड्रॉप करने का जो रिवोक करवाने का बात कर रहा है। ऐसे लोगों का भी सवाल रहता है। क्या आपको क्या लगता है कि आप लोगों का तरफ से गलती हुआ है या फिर सेक्रेटरी की तरफ से गलती हुआ है? इस विषय को थोड़ा सा आप बता दीजिए जो आपके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च हुआ। देखिए, इसलिए हम बोला है मेरा जंग कोई पुलिस प्रशासन से नहीं है जी, मेरा कोई एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है जी, मेरा जो रिप्रेजेंटेशन दिया एक सेंटीमेंट हम रेज किया गवर्नमेंट से है जी। पुलिस प्रशासन अपना ड्यूटी कर रहा था, गेट में ड्यूटी कर रहा था, डीवाईएसपी अपना ड्यूटी कर रहा था, एसपी अपना ड्यूटी कर रहा था। कम्युनिकेशन गैप कहाँ में हुआ है? ओएसडी से हुआ है, कमिश्नर चीफ मिनिस्टर से हुआ है। आप जब अंशु को टाइम देता है, आपका ऑफिशियल टाइम देता है कि आओ बोलता है, तो अगला को तो पता नहीं जी, वो अपना ड्यूटी कर रहा था। मेरा कहने का मतलब वो है, हमेशा आदमी पिक पॉइंट में एफआईआर को बोलता है। एफआईआर मेरा विद्रो करो बोलने का कंटेंट ये है कि आप अपना गेस्ट को बोला कि कैसे आप एफआईआर कर सकते हैं। जी, जी, जी। और इस चीज़ को ऑनरेबल सीएम को, हम चीफ मिनिस्टर को अप्राइज किया, इस चीज़ को हम ओएसडी लामतासी को अप्राइज किया। मेरा सामने में आके बोलने दीजिए कि अप्राइज नहीं किया था जी। अगर यहाँ में अगर मिसकम्युनिकेशन नहीं होता तो यहाँ में झगड़ा नहीं होता जी। अगर उस लेवल में हम ये एफआईआर देने को बाला को बात करेगा, ये डीवाईएसपी को बात करेगा, तो अंशु का डिग्निटी का बात हो जाएगा। हम अंशु इतना लोअर लेवल में बात नहीं करता है, तो हम बोला कि गलती आपसे हुआ है तब जाके एफआईआर हुआ है। बिल्कुल। Then if you create the problem, you need to solve the problem. It is your duty. जी। You are a problem creator. It is not Ansu. It is not police. There is no clash between Ansu and police. Problem arise when आप सरकार जो मिसकम्युनिकेशन जो गैप अपना ड्यूटी ऑफ द लाइन को आप सही से ब्रीफिंग नहीं किया, तब हम बात करते हैं। तो आप बताइए उसमें गलती किसका है? एज पर रिलीवेंट सेक्शन जो भी लगता है हमको जाने दो, हम तो अभी भी बोलते हैं जेल जाएगा जी। ऐसे भी टू बी ए ग्रेट लीडर एक बार जेल जाना जरूरी है। चलिए, क्योंकि ये बात भी क्लियर है, क्योंकि बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि अंशु जो है अपना एफआईआर जो उनके ऊपर जो आपके ऊपर जो चार्जेस लगाया गया आप छुपाने के लिए या फिर उसको दबाने के लिए आप लोग जो है बंद कॉल कर रहे हैं। लेकिन आपको मैंने लास्ट टाइम ये भी सवाल किया था, ये आखिरी सवाल है, लास्ट समय ये भी पूछा था कि जो बाउंड्री इशू को, लेकिन ये आपका बंद कॉल से इतना रिलेटेड नहीं है, लेकिन पूछना बहुत जरूरी है। बाउंड्री इशू को लेकर आपको पूछा था, अभी काकोई में हुआ था, किमिन और हमारा जो बाउंड्री असम के साथ लगता है उसमें हुआ था, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर, अरुणाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसका चलते जो है हमने जो लास्ट टाइम जून 17 को भी जब दोनों मुख्यमंत्री को भी हमने भी सवाल किया था बाउंड्री इशू को लेकर के, उसको साइड में रखते हैं। सवाल ये है कि बाउंड्री इशू जब से शुरू हुआ है, परसों एक ऐसे वीडियो एक आता है जो असम से 3 लड़का जो है सोशल मीडिया में आकर के ये बोलता है कि
अरुणाचली दपला, उसके बाद हमारे अरुणाचल के लोगों को उधर असम में आने से मारेंगे पीटेंगे ऐसे बोल करके धमकी देता है। और इसको लेकर के कल हमने न्यूज़ चलाया था, उसमें जो है आप लोगों ने यानी ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन ने SIT उसके बाद SP ऑफिस में आप लोग को FIR लॉन्च करता है। उस FIR के बारे में आप थोड़ा सा दर्शक को बताएंगे। FIR तो इसलिए लॉन्च किया कि वो डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया निसी का, और एज ए अरुणाचल एज ए ये और हर कोई को, किसी इंडिविजुअल को, कोई सेंटिमेंट को, कोई कम्युनिटी को गाली देने का राइट नहीं है जी। और इस चीज़ को ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हम ये बोला है कि SIT में हम केस दिया हुआ है अंतिम अंशु का तरफ से, उसको हम फर्दर हम दोनों का इंटरव्यू में जो भी आउटकम होगा जी, उसका कोर्स ऑफ एक्शन जो भी कर रहा है, अंशु ये दिक्कत नहीं करेगा कि क्या करना है। हम लोग FIR दिया है, वो उधर से वो आदमी अरेस्टेड है, ये से कहीं अरेस्टेड है आपका लखीमपुर में, वो ट्रांजिट डिमांड करेगा, लेके आएगा एज पर अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द लॉ में उसका कार्रवाई होना है। मेरा क्लियर कट मैसेज है। अदरवाइज उसमें कुछ भी नहीं कि पॉलिटिकल इशू ये कर दिया वो कर दिया, मेरे वैसे कुछ नहीं। जी चलिए, तो ये था उनका सीधा संदेश यही है कि अगर सरकार से अंशु टीम जो है सरकार से बात करने के लिए अभी भी तैयार है। बात यह है कि सरकार को अभी तक मतलब जू तक नहीं रेंग रहा है, मतलब उनका आवाज़ अभी तक शायद सरकार तक नहीं पहुंचे हैं। और उन्होंने साहब यही संदेश दिया है कि कल को अगर 6 तारीख के समय अगर 2-3 घंटा के अंदर बोलता है कि अंशु से बात करेंगे, तो उस समय फिर ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी समय बहुत ज़्यादा है। अगर 6 तारीख को बंद कॉल 36 आवर्स डिक्लेयर किया है तो अभी 9 दिन का समय बचता है। तो ऐसे में अंशु अभी भी तैयार है। अंशु बस उस जिद पर अड़ा हुआ है कि निहारिका राय का ट्रांसफर, उसके बाद उनके ऊपर जो चार्जेस FIR को लगाया गया उसको जो है रिवोक करना है। ऐसे साथ ही साथ जो 14 पॉइंट जो मेमोरेंडम है बहुत खास है, इसको लेकर के बहुत लोगों का सवाल ये रहता है कि अंशु जो है अपना डिक्टेटरशिप चलाते हुए यानी अपना पावर दिखाते हुए कैपिटल को बंद करा। ऐसे लोगों ने हमको मैसेज भी किया है, लेकिन आपको अभी क्लियरली अंशु प्रेसिडेंट ने ये बताया है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट डिमांड में कोई भी उसमें ये लिखा हुआ नहीं है कि केवल निसी टीचर को या फिर निसी स्टूडेंट को लिखना है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अगर इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर सरकार मानता है तो ये पूरा अरुणाचल का स्टूडेंट साथ ही साथ जो टीचर होता है उन सभी के वेलफेयर के लिए है, ऐसे अंशु प्रेसिडेंट ने बताया है। तो इन चीज़ों को लेके हमने आखिर में एक सवाल किया था जो असम को लेकर के। इसमें हमारा मकसद ये नहीं कि उसको जो है दोनों स्टेट के लोगों को प्रोवोक करना, हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है। हमने इसलिए सवाल किया था क्योंकि इन्होंने यानी अंशु ने इस टॉपिक के ऊपर यानी जो असम में हुआ था इसको लेकर के FIR लॉन्च किया था, इसलिए हमने इन चीज़ों को पूछा है। और इन चीज़ों को जो है पुलिस जैसे जो काम कर रही है वो करेंगे, ऐसे हमारा भी विश्वास है। ये था हमारा छोटा सा कोशिश। हम दोदुम जी से आखिर में एक सवाल ये हम चाह रहे हैं कि जनता को आपका मैसेज चाहिए, क्योंकि कल को आपको हमेशा आना नहीं होगा, क्योंकि 36 बंद कॉल दिया है तो अंशु ने अगर एक बार कदम उठाए तो ये चीज़ तो बनता भी है। जब तक आपको सरकार बात नहीं करेंगे आप तो इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसको आपने तो अभी APC में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अभी अरुण भूमि में भी कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने 36 आवर्स बोल दिया है तो वो शायद रोल बैक नहीं होगा जब तक सरकार नहीं मानेंगे। तो ऐसे में कल को अगर कुछ होता है, अब जनता जो है डर होके बैठता है, क्योंकि अंशु और अफसू जब बोलता है तो ये डेफिनेटली ऐसी सा बात है कि मतलब आसान सा बात है कि जब भी अरुणाचल प्रदेश में अफसू और अंशु की जब बात की जाती है तो हमेशा मतलब लोगों का ध्यान में एक डर रहता है कि हाँ अंशु और अफसू जब बंद कॉल दिया है तो इसका जो है बहुत असर होने वाला है। तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं 36 आवर्स बंद कॉल को लेकर? मेरा तरफ से क्लियर मैसेज है, दो आई मे बी अंशु प्रेसिडेंट बट आई एम टॉकिंग आई वांट टू रिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम थ्रू मे बी प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। हम सबको आपको सबसे अपील कर रहा है कि 12 आवर्स में जैसे हम लोग को साथ दिया जी ऐसे ऐसे साथ दीजिए, कुछ चेंजेस आपको देखने मिलेगा। थ्रू अंशु थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होने से भी हमेशा जेन्युइन इशू को साथ देना है बोल के जो भी स्टेक होल्डर्स को हम ये मेरा दिल से अपील करता है। अच्छा, एक आखिर में एक पॉइंट बहुत जरूरी है, जनता ये भी पूछ रहा है कि आपको जो 12 से है 12 से 24 यानी 12 से 24 नहीं हो कि सीधा 36 जंप आपने क्यों किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ये इसमें कुछ बताने का ये नहीं, आपको बता दो, ये अपना हम लोग का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में हम भी तो नहीं लगाता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में जो इफेक्टिव लगता है जो समाज के लिए वो हम लोग डिसाइड करते हैं। जी मतलब आप लोग मीटिंग बैठ लेते हैं उसके बाद।
चलिए, ये था, हम ये लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि जो सच को आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारा सीधा सवाल रहता है, अगर कोई भी हमारे स्टूडियो में आता है तो हम यही कोशिश करते हैं कि उनसे सीधा सवाल किया जाए, ताकि तो वो सवाल, उसका जवाब जो है जनता तक पहुंच जाए। ये हमारा चौथा सा कोशिश था। और जितने भी जो दर्शक अरुण भूमि को देख रहे हैं, आपको बता दूं कि अंशु यानी ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन ने फिर से यानी 36 आवर्स का मतलब जो बंद कॉल दिया है दिसंबर 6 को। और ये बार बार मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि अगर इस बीच अगर 9 दिन का समय वक्त है, अगर इसमें सरकार मानता है तो, या फिर बात करने को अगर रेडी है तो, और अंशु भी रेडी है ऐसे कहा है। लेकिन लास्ट मूवमेंट जो होता है ना, जब 6 तारीख आ जाता है, उसमें 2-3 घंटा जब बचता है, उस समय अगर बात करेंगे तो ये बिल्कुल रोल बैक नहीं करेंगे, ऐसे शार्प संदेश है। और जनता और सभी को जो कि मतलब स्टूडेंट वेलफेयर साथ साथ स्टेट के वेलफेयर के लिए जो अंशु जो कदम उतारे, इसमें साथ देने के लिए अंशु प्रेसिडेंट ने कहा है। ये था हमारा चौथा सा कोशिश। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये आज का जो हमारा जो लाइव इंटरव्यू है आपको पसंद आया होगा। आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए हम तीनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।